Good morning, students. We are starting with exercise 3.5 of class 11th applied mathematics and the topic is quantitative aptitude. तो ये जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट यू गिव आफ्टर योर ग्रेजुएशन. तो एप्टीट्यूड सीख रहे हैं इसमें, और जो एक्सरसाइज 3.5 है डील कर रही है विद टाइम एंड डिस्टेंस. जो चीज़ें हम क्लास 10th और 9th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको अप्लाई करना है. तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं. अ पर्सन क्रॉसेज अ ब्रिज 900 मीटर लॉन्ग इन 3 मिनट्स. फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. तो हमें मालूम है अगर जो किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड दिया हुआ है उसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करते हैं, 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं. और अगर मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से. तो ये कॉमन सा रूल हमें ध्यान रखना है. और हमें फॉर्मूले याद हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो बेसिक फॉर्मूला वी नीड टू नो, और ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, एफिशिएंटली कर पाएंगे. तो यहाँ पे हमको स्पीड निकाली इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. डिस्टेंस है 900 मीटर्स और टाइम है 3 मिनट्स. तो 3 मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकेंड्स में, दैट इज 3 × 60. कैंसिल किया तो ये हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट की स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. सेकेंड है, अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए स्पीड तो हम क्या करेंगे, जो मीटर पर सेकेंड में स्पीड आई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, और जो हमारा वैल्यू आएगी दैट इज 18, इट इज इन किलोमीटर पर आवर. तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऋषभ वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल इन 1 hour 30 minutes. हाउ फार इज द स्कूल. तो यहाँ पे हमें स्पीड भी मालूम है और हमें टाइम भी मालूम है. टाइम को हम टोटली आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 30 मिनट्स का मतलब हाफ आवर हो गया. तो ये टाइम हो गया 1/2 आवर्स. इसका मतलब 3/2 आवर्स. हमें मालूम है डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम होता है. स्पीड इज 6 एंड टाइम इज 3/2. कैंसिल किया चीज़ों को तो हमारा जो आंसर आ गया दैट इज 9 किलोमीटर्स. तो हमारा डिस्टेंस आ गया 9 किलोमीटर्स. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. आर्ची राइड्स एट 20 किलोमीटर पर आवर टू हर ऑफिस विच इज 15 किलोमीटर अवे. हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच द ऑफिस. तो टाइम पूछा है, इसमें कितना टाइम लगेगा. हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है और हमें स्पीड भी दिया हुआ है. यूनिट्स हमें कन्वर्ट करनी नहीं है बिकॉज ये किलोमीटर पर आवर में है स्पीड और डिस्टेंस है 15 किलोमीटर. तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. 15/20. तो यहाँ से हमारा आंसर आया 3/4. तो 3/4 आवर का मतलब क्या हुआ, 3/4 इंटू 60 मिनट्स. 4 से कैंसिल हुआ, 60 15 टाइम्स. तो हमारा रिजल्ट आ गया 45 मिनट्स. तो इतना टाइम लगेगा उसको ऑफिस तक रीच करने में. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. अ मैन कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर. इफ इट टेक्स 10 hours टू कंप्लीट हिज जर्नी फाइंड द लेंथ ऑफ हिज जर्नी. तो हमें लेंथ ऑफ जर्नी मालूम नहीं है, लेट अस से इट इज डी. पर हमें क्या मालूम है, उसकी जो 1/3 जर्नी थी दैट मीन्स 1/3 ऑफ डी. 1/3 ऑफ डी वो कवर किया 15 किलोमीटर पर आवर में, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस था दैट इज 2/3 ऑफ डी उसको कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. पर हमें टोटल टाइम मालूम है, कितने टाइम में टोटली कंप्लीट कर लिया, दैट इज इन टाइम 10 hours. तो टाइम यहाँ पे देख लिया इज इक्वल टू T1 + T2. दैट मीन्स टाइम जो उसे 1/3 डिस्टेंस कवर करने में लगा एट 15 किलोमीटर पर आवर प्लस टाइम जो उसे 2/3 डिस्टेंस को कवर करने में लगा एट 20 किलोमीटर पर आवर. इन दोनों को हम ऐड करेंगे और उसे हम इक्वेट कर देंगे 10 के बराबर. ये तो कांस्टेंट है मालूम है. तो T1 का वैल्यू निकाल लिया. टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहाँ पे उसे जो टाइम T1 है इसमें डिस्टेंस कितना है, D/3 और स्पीड है 15. सिमिलरली इन टाइम 2 इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन. व्हाट इज द डिस्टेंस, 2/3D अपॉन टाइम इज 20. तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है, टाइम इज इक्वल टू T1 + T2 और इसे हमने इक्वेट कर दिया 10 के बराबर. ये जो वैल्यू आई हमारे पास, दिस इज द वैल्यू दैट इज इक्वेटेड इक्वल टू 10. तो यहाँ से हमने देखा जो डी की वैल्यू आ गई, 12 × 15 एंड दैट इज इक्वल टू 180 मीटर्स.
राइट। अच्छा, ये 180 मीटर्स नहीं आएगा, ये 180 किलोमीटर आएगा। तो डिस्टेंस इज 180 किलोमीटर्स, क्योंकि जो भी यूनिट्स हैं, यूनिट एक है किलोमीटर पर आवर में और उसका टाइम है आवर्स में। तो आंसर इज 180 किलोमीटर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हरप्रीत कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर 12 मिनट्स। टोटल टाइम दिया हुआ है और हमें स्पीड दिया हुआ है। तो ये कहता है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस डी एट ए स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो उसने यहाँ पे कवर की है विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन इज 4 आवर 12 मिनट्स। तो ये 4 आवर 12 मिनट्स को हम जरा आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 4 होल 12/60 और 12 से कैंसिल हुआ 1/5 टाइम्स, दैट मीन्स 21/5 आवर्स। तो हमारे पास टाइम आ गया 21/5 और डिस्टेंस आ गया, ये स्पीड आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस तो हो गया 21 किलोमीटर्स। अब उसका क्वेश्चन है कि जो डिस्टेंस 21 किलोमीटर्स है उसका अगर वो स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लगेगा। तो हमें टाइम का फॉर्मूला तो मालूम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस है 21 और स्पीड है 7, तो इट विल गिव अस 3 आवर्स। तो आंसर इज 3 आवर्स। अगेन दे आर सिंपल क्वेश्चंस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, a boy leaves for his school at 7 a.m. He spends 6 hours 30 minutes in the school and come back at 3 p.m. on the same day. If he walks at constant speed of 4 km per hour, find how far is the school. तो टोटल टाइम अब देख लेते हैं, उसको स्कूल में कितना टाइम लगा। 6 आवर 30 मिनट इन स्कूल, बट वो घर से कितने बजे जाता है, 7 बजे, और ही कम बैक्स एट 3 PM। तो दैट मीन्स ये तो टोटल 8 आवर्स हो गया। तो 8 आवर्स में से 6 आवर 30 मिनट्स वो स्पेंड करता है स्कूल में। तो उसका ट्रैवलिंग टाइम कितना हो गया, ट्रैवलिंग टाइम इज 8 माइनस 6 आवर्स 30 मिनट्स, राइट। 6 आवर्स 30 मिनट्स, तो हमारे पास कितना टाइम बच गया, ट्रैवल टाइम 1 आवर 30 मिनट्स। तो ये ट्रैवल टाइम हमें मिल गया। वो ट्रैवल किस स्पीड से कर रहा है ये तो हमें गिवन है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रैवल टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स, वो स्कूल जा भी रहा है और बैक भी आ रहा है स्कूल से। दैट मीन्स अगर स्कूल का डिस्टेंस है d, तो d तो वो डिस्टेंस जा रहा है और फिर स्कूल से जब घर आ रहा है तो ही इज कमिंग अ डिस्टेंस d। तो टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज इक्वल टू d प्लस d एंड इट इज इक्वल टू 2d। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ये आ गया 6 किलोमीटर्स। तो उसका स्कूल कितना दूर है, स्कूल तो d डिस्टेंस दूर है, तो d इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। सो 3 किलोमीटर्स इज द आंसर। क्वेश्चन 7 एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 1 आवर लेट, फाइंड हिज यूजुअल ट्रेवल टाइम। तो अगर वो अभी नॉर्मल स्पीड के कम स्पीड से चलता है, 3/4 स्पीड से चलता है, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो उसका यूजुअल ट्रेवल टाइम निकालो। तो मान लिया कि उसकी जो स्पीड है नॉर्मल स्पीड दैट इज s और टोटल टाइम लगता है उसे t। तो हमें पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा और अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तब उसकी स्पीड हो गई 3/4। तो जब उसकी स्पीड हो गई है 3/4 ऑफ नॉर्मल, तो जो टाइम होगा टाइम से कितना लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 4/3 ऑफ नॉर्मल टाइम लग जाएगा। तो 4/3 ऑफ टाइम अभी लग रहा है, दैट मीन्स ज़्यादा टाइम लग रहा है। और जो ओरिजिनल टाइम था उन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो इस इक्वेशन को हमने यूज़ किया और यहाँ से हमने t का वैल्यू निकाले, तो t इज इक्वल टू 3। तो ये उसका यूजुअल टाइम है, क्योंकि हम यूजुअल टाइम पहले से ही t लेके चले हैं। t यूजुअल टाइम इज t एंड यूजुअल स्पीड इज s। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है एंड एन ईजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पुलकित वर्क्स एट 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रीचेज, इट इज नॉट वर्क्स इट इज वॉक्स होगा, एट 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रीचेज 20 मिनट्स अर्ली, फाइंड हिज यूजुअल टाइम ऑफ जर्नी।
तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, स्पीड कितनी हो गई उसकी 5/4 ऑफ यूजुअल, तो उसका स्पीड बढ़ गई। दैट मीन्स जो टाइम होगा वो इसी रेशियो में कम हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो में। दैट मीन्स 4/5 ऑफ यूजुअल लगेगा, टाइम कम लगेगा अगर स्पीड ज़्यादा है तो। अब हमें ये कह रहा है कि ही रीचेस 20 मिनट्स अर्ली। 20 मिनट्स को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो दैट मीन्स 20/60 एंड दैट गिव्स अस 1/3 आवर। तो अगर हम एक्चुअल टाइम में से 4/5 ऑफ टाइम हटाएं तो हमारे पास वो कितनी जल्दी पहुंच रहा है, 1/3 आवर में पहुंच रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई t - 4/5t इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 1/5t इज इक्वल टू 1/3, या t की वैल्यू आ गई 5/3। 5/3 को हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1 होल 2/3 आवर्स। और 2/3 आवर्स को फिर हम जो 2/3 फ्रैक्शन है उसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो वो आ जाता है 40 मिनट्स। तो आंसर इज 1 आवर 40 मिनट्स। तो इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। तो दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, अ कार इज रनिंग एट 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, covers a distance of 45 kilometers in 2 hours 20 minutes. Find the actual speed of the car. तो actual speed of the car तो s मान लिया अभी वो रन कर रही है कार विथ 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, दैट मीन्स 5/7 ऑफ s। तो स्पीड तो इतना दिया हुआ है, इसमें वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है 45 किलोमीटर्स, और टाइम कितना लग रहा है 2 hours 20 मिनट्स। तो 2 hours 20 मिनट्स का मतलब हुआ 2 hours and 20 मिनट्स को अगर मैं कन्वर्ट करूँ इन आवर्स तो दैट विल बी 1/3। सो 2 होल 1/3 इतना टाइम लग रहा है, दैट मीन्स 7/3 आवर्स लग रहे हैं। तो हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 5/7 ऑफ s, डिस्टेंस है 45 और टाइम है 7/3। इसको मैनिपुलेट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, कैंसिल करके सब कुछ चीज़ें 27 किलोमीटर पर आवर। तो ये कार की यूजुअल स्पीड s आ गई। सो इट इज़ द स्पीड ऑफ द कार जो हमें चाहिए, एंड द आंसर इज 27 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10, रोहित कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स इन 6 hours. He traveled partly on foot at 3 km per hour and partly on bicycle at 9 km per hour. What is the distance traveled by bicycle? तो टोटल हमें डिस्टेंस दे रखा है और टोटल टाइम दिया हुआ है। तो टोटल टाइम फिर वही चीज़ 6 hours दे रखा है, तो टोटल टाइम कितना लगा, टाइम जो से लग रहा है व्हेन ही इज ट्रेवलिंग बाय फुट, एंड टाइम जो उससे लग रहा है बाय बाइसिकल। तो टोटल टाइम तो 6 है, तो अगर बाय फुट लगा t1 तो बाय बाइसिकल कितना लगेगा 6 - t1, बिकॉज हमें तो टाइम टोटल 6 दिया हुआ है। अब फिर टाइम t1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस d1 ट्रेवल किया उसने, और किस स्पीड से किया, 3 से। सिमिलरली जो हमारे पास डिस्टेंस बचा हुआ है दैट इज 30 - d1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 30 है ना, टोटल डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस d1 है, तो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, 30 - d1। तो ये वो किस टाइम में ट्रेवल कर रहा है, वो कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज इक्वल टू d1 अपॉन 3, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस 30 - d1, ये डिस्टेंस अपॉन इसमें स्पीड कितनी 9। तो इसे हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज 2d1 इज इक्वल टू 24, तो d1 इज इक्वल टू 12। तो d1 इज इक्वल टू 12 आ गया। ये डिस्टेंस जो कि उसने ऑन फुट किया, वो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन बाइसिकल। तो इट इज 30 - d1। 30 में से आप माइनस करेंगे 12 एंड द रिजल्ट विल बी 18। तो 18 हमारा आंसर है जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइसिकल इज इक्वल टू 30 - 12 एंड दैट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर्स। दिस इज द आंसर। Question number 12. A man covered a certain distance at some speed. If he had moved 5 km per hour faster, he would have taken 1 hour less. If he had moved 3 km per hour, he would have taken 1 hour more. What is the distance in kilometers? तो अभी हमें डिस्टेंस भी नहीं मालूम है और हमें स्पीड भी नहीं मालूम है, पर हमें दो इक्वेशंस मालूम है। तो पहला इक्वेशन देख लिया, अगर उसकी स्पीड नॉर्मल से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है तो उसे 1 घंटा कम लगेगा।
तो हमने देख लिया उसका नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो d है और एक्चुअल स्पीड है x, और अभी वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है x+5 से। तो अगर कम स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, अगर वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो टाइम तो उससे कम लगेगा। तो एक्चुअल जो टाइम लगता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/x माइनस अब जो टाइम लग रहा है d/x+5, तो ये तो आ गया इज इक्वल टू 1 आवर लेस। और सेकंड वो कह रहा है इफ़ ही वुड हैव मूव्ड 3 किलोमीटर स्लोअर, तो अगर 3 किलोमीटर स्लोअर चल रहा है फ्रॉम द नॉर्मल तो उसकी स्पीड हो जाएगी x-3 किलोमीटर पर आवर। तो d/x-3 माइनस एक्चुअल टाइम जो लगता है उससे दैट इज d/x, तो ही वुड हैव टेकन 1 आवर मोर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमें क्या अननोन है, हमारे पास दो अननोन है d और x। तो d तो अभी कैंसिल हो जाने वाला है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, दे आर बोथ इक्वल टू 1, तो हमने इक्वेट कर दिया इसको और d को हमने कैंसिल कर दिया फ्रॉम बोथ दी साइड्स। ठीक है, d कॉमन है, तो ये हमारे पास आ गया 1/x माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/x-3 माइनस 1/x। इसे मैनिपुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमने यहाँ पे देखा कि x भी कैंसिल हो रहा है और हमारे पास सीधा इक्वेशन बच रहा है 5/x+5 इज इक्वल टू 3/x-3, राइट। तो 5x माइनस, अब इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू x-3 दैट इज 5x-15 इज इक्वल टू 3x+15। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। तो जब x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू को हमने 1 में पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास d भी आ जाएगा। तो d/15 माइनस d/20 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू आ गया 60 किलोमीटर्स। तो हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स थे और दो इक्वेशंस थी, हमने दोनों वेरिएबल्स को फाइंड कर लिया। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और इसी को हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, डिस्टेंस 60 किलोमीटर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स सचिन टेक 3 आवर्स मोर देन उत्कर्ष। सचिन को उत्कर्ष से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इफ सचिन डबल्स हिज स्पीड ही वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन उत्कर्ष, फाइंड देयर स्पीड्स। तो अगेन जो हमने क्वेश्चन लास्ट किया था वैसे ही हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सचिन की स्पीड मान लिया s1 किलोमीटर पर आवर है, उत्कर्ष की स्पीड है s2 किलोमीटर पर आवर। तो जब मैं गिवन है डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर है, तो सचिन को 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो 40/s1 माइनस 40/s2 इज इक्वल टू 3। क्योंकि ये टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले टाइम में से हम लेस टाइम माइनस करेंगे, तभी हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आएगा। अब सचिन ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो सचिन की स्पीड हो गई 2s1, तो उसे अब उत्कर्ष से 1 घंटा कम लग रहा है, जिसका मतलब उत्कर्ष को टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो उत्कर्ष का टाइम हमने यहाँ पे ले लिया 40/s2 माइनस सचिन का टाइम कितना लग रहा है 40/2s1, क्योंकि स्पीड उसने ट्वाइस कर दी है, दैट इज इक्वल टू 1। अब दो इक्वेशंस बन गई और दो अननोन वेरिएबल्स हैं s1 और s2। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ये। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करके रिजल्ट आ गया हमारे पास 40/s1 माइनस 40/2s1 इज इक्वल टू 4। और यहाँ से हमने s1 निकाला इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट इज s1 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब हमने दोनों को ऐड कर लिया, दोनों हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या कैंसिल हो गया, ऐड करते हुए s2 वाली जो टर्म है तो कैंसिल हो गई, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो वी आर लेफ्ट विद s1 टर्म ओनली। तो यहाँ से s1 आ गया। अब हमें तो s2 भी चाहिए, तो s1 का इक्वेशन जो s1 की जो हमारे पास वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमने पुट कर लिया इन इक्वेशन 1। तो 40/5 माइनस 40/s2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया 40/s2 इज इक्वल टू 5, बिकॉज ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5 8 40। तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 8 एंड आवर आंसर इज 8 किलोमीटर पर आवर। सो क्वेश्चन नंबर 13 onwards I will be covering in next video. Thank you very much for watching.